एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं फ्रेंड्स ये मैं लुसेंट 6 सीरीज लेके आया हूँ। इससे पहले 5 सीरीज मैंने अपने इस चैनल जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जो कि आपको सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे फ्रेंड्स। लुसेंट सीरीज के अलावा भी आपको कोई भी स्टडी जीएस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो मेरे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे के सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है फ्रेंड्स। तो अपने को ध्यान रखना है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई। तो फ्रेंड्स ये लंबाई और चौड़ाई था और ये चौड़ाई और लंबाई है। तो अपने को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये लंबाई और चौड़ाई है और फ्रेंड्स ये चौड़ाई और लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, 3:2 के रेशियो में है। और चौड़ाई और लंबाई जो है वो 2:3 में है। तो फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है, लंबाई और चौड़ाई 3:2, चौड़ाई और लंबाई 2:3। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो फ्रेंड्स गहरा नीला। फ्रेंड्स आप देख पाएंगे ये जो है गहरा नीला है। धर्म ये राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का जो कलर है फ्रेंड्स वही है जो गहरा नीला है। तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे ये गहरा नीला है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत की राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो फ्रेंड्स ये गलत है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो फ्रेंड्स ये 24 तीलियां हैं। ये टोटल तीलियां जो है 24 है। और मैंने तस्वीर के माध्यम से दिखा पाया हूँ कि जो एक एक तीली का क्या कर्तव्य है, क्या उसका जो है डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग जो है वो गहरा नीला और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियां जो है वो 24 है फ्रेंड्स। 24 तिलियां है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ये पिंगाली वेंकैया था। पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था फ्रेंड्स। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन है फ्रेंड्स। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो फ्रेंड्स 1911 में कोलकाता में गाया गया था फ्रेंड्स। जनगण मन सबसे सर्वप्रथम कब और कहाँ? तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था फ्रेंड्स। तो अपने को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है 1911 कोलकाता में गाया गया था। तो फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो जनगण मन को गाने में फ्रेंड्स 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय गीत जनगण मन को गाने में संपूर्ण रूप से 52 सेकंड का समय लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड्स का समय लगता है फ्रेंड्स। तो अपने को ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रचयिता कौन है? फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है
तो राष्ट्रीय गीत के जो गायन की अवधि है वो 65 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड से फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1886 ईस्वी में। तो अपने को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, अपने को ध्यान रखना है। सारे एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। कई एग्जाम में पूछे गए सवाल है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। तो फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूरदर्शन फ्रेंड्स, आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। ये जो फ्रेंड आकाशवाणी और दूरदर्शन है, इसके कार्यक्रमों की शुरुआत जब भी होती है वो राष्ट्रगीत के साथ ही होती है। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन का थीम है कि दैनिक कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन्हें राष्ट्रगीत ही शुरू करना होता है, शुरुआत करना होता है। तो फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्र प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो है शीर्ष भाग है। ये शीर्ष भाग जो है वो राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग? तो शीर्ष भाग राष्ट्र प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में शीर्ष भाग को लिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो दैनिक कार्यक्रम है वो राष्ट्रगीत के साथ शुरू होता है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का प्रतीक या चिन्ह शीर्ष भाग है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो फ्रेंड्स वो हिरन है। जो हिरन है वो राष्ट्रीय प्रतीक में दृष्टिगत नहीं है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखते हैं फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे हर एक अच्छे से नए वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को, जो जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।